दोस्तों हम सब मिडिल फैमिली वालों को एक चीज जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है वो है पैसा। इसके कारण हम क्या करते हैं, कभी कभार हमारी जो हमेशा देखने वाले जो सपने होते हैं उनको हम पैरे तले घिस देते हैं। तो ये तब होता है जब हम हमारी ड्रीम की कोई कार या बाइक्स लेने जाते हैं शोरूम पे, तभी हमें सी गाड़ी पसंद आती है तो उसका टॉप वेरिएंट ज्यादा अच्छा लगता है। जो कि टॉप वेरिएंट में सेफ्टी मालूम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ब्रेकिंग सिस्टम, जो कभी कभार हमारे बजट शॉर्ट होने के कारण हम ले नहीं पाते हैं, बाई नहीं कर पाते हैं, तो हम घर ले आते हैं बेस वेरिएंट। हमारा मन करता है कि टॉप वेरिएंट खरीदे, कोई अच्छा फैसिलिटी हो, अच्छे एसेसरीज हो, ये किसको मन नहीं होता है, अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम हो, गाड़ी का लुक भी अच्छा हो, टायर भी बड़े बड़े हो, किसको पसंद नहीं होता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि अलग सिस्टम की अलग अलग प्राइस होती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है वो है ABS। तो अगर आप कार या बाइक लेने जाते हैं तो आपका बजट होगा 1,20,000, आराम से कोई बाइक बेस वेरिएंट में निकल आता है। तो उसमें क्या होता है, हमें फ्रंट में एक डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे एक ड्रम ब्रेक मिलता है, और बजट शॉर्ट होने के कारण हम टॉप वेरिएंट खरीद नहीं पाते हैं। ABS या CBS कह लो आप, वो खरीद नहीं पाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए कंपनी वालों ने एक ब्रेकिंग सिस्टम नया लॉन्च किया है, वो है IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा कुछ बाइकों में, जैसे कि आपका सुपर स्प्लेंडर हो गया, ग्लैमर हो गया, पल्सर 125 हो गया, इन सब में क्या होता है, इन सब में एक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, वो है IBS यानी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। हम कभी कभार इसको समझ नहीं पाते, हमें पता ही नहीं होता है ये काम कैसे करता है, और इस चीज पे हम ध्यान ही नहीं देते कि ये ब्रेक कैसे काम करती है। हम तो समझते हैं फ्रंट का ब्रेक आप प्रेस करते हैं तो फ्रंट में लगता है, पीछे का ब्रेक आप प्रेस करते हैं तो पीछे के पहियों में लगता है, और हम इस चीज पे कभी गौर नहीं देते हैं। देखिए बाइकों में जो पुराना ब्रेक होते थे, पीछे में लगा होता था आपका एक ड्रम, सामने की ओर लगा होता था एक ब्रेक्स। तो उसमें क्या होता है, अगर आप पीछे का ब्रेक दबाते हैं तो सिर्फ पीछे की पहियों में ही ब्रेक लगता था, अगर आप सामने की पहियों में ब्रेक लगाते हैं तो सिर्फ सामने के पहियों में लगता था। इसके कारण क्या होता था, एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा हो जाता था, और बाइक जो है वो कभी कभार क्रश हो जाता था, स्लिप हो जाता था, पीछे का जो पहिया है वो स्लिप हो जाता था, इसके कारण हम गिर जाते थे। और अगर आप फ्रंट का जो ब्रेक है वो दबाते थे तो हम सडन ब्रेकिंग की वजह से गिर जाते थे। इसका कारण है कि ब्रेक का नहीं मिल पाना, फ्रंट का व्हील और पीछे का व्हील का ब्रेकिंग एडजस्टिंग है वो सही से मिल नहीं पाता था। इसके कारण क्या होता था, हम क्रश कर जाते थे, आपका बाइक फ्लिप हो जाता था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी वाले ने बनाया है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। तो आज हम जानेंगे ये काम कैसे करता है, मैं आपको लाइव वीडियो में भी दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो गाइस ये है बजाज पल्सर 125। तो इसमें भी लगा हुआ है IBS सिस्टम। 125 सीसी से लेके जो नीचे की बाइक होते हैं सब में आ जाता है ये IBS सिस्टम। ये है इसका रियर ब्रेक, और जैसे ही हम रियर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो सामने की व्हील में लगेगा 40% ब्रेक। ये आप अभी देख पा रहे होंगे 40% ब्रेक जो है वो अप्लाई होगा फ्रंट की व्हील में, और 60% ब्रेक अप्लाई होता है पीछे की टायर में, पीछे की व्हील में। और यह है इसका ड्रम पीछे का, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं तो देखिएगा 60% यहाँ पे लगता है ब्रेक, और 40% जो है सामने के पहियों में लगता है। तो गाइस ऐसे काम करता है IBS सिस्टम। तो इस सिस्टम के कारण काफ़ी हद तक जो है एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, और ये ब्रेक फुल्ली मैकेनिकली काम करती है, और ये सिस्टम पूरा CBS से मिलती जुलती है, और ये मैकेनिकली वर्क करती है। इस कारण से इसका कॉस्ट जो है काफ़ी हद तक कम है, मतलब समझ लो आप ना के बराबर है। और ये 125 सीसी से लेके जो नीचे के बाइक आते हैं सब में आजकल अवेलेबल है। और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले टेक केयर।